देती है। हम कहीं भी रहें, किसी भी वातावरण में रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, हर जगह भगवान की कथा हमारे मन को इतना शीतल करती है, इतना आनंद देती है कि हमारे लिए उससे बढ़कर कुछ है नहीं। हम लोग जय राधा माधव 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद भगवान की कथा में जैसे भगवान की प्रेरणा होगी, महाराज का आशीर्वाद होगा, उसके हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी, जया गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी, जया गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय
जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की, श्री राधा नील माधव जी की, श्री रुक्मणी द्वारकाधीश जी की, भगवान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की, शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की, महाविष्णु गोस्वामी महाराज की। हरि हरि बोल। जो हमने भजन गाया अभी, जय राधा माधवा, उसका पहला शब्द क्या है? जय। जय का मतलब क्या होता है? किसी की जय जयकार करना या किसी का गुणगान करना। एक नॉर्थ में कहावत आती है, पता नहीं गुजरात में कैसे प्रभु जी बताएंगे, कि गागर में सागर। आप लोग समझे? गागर में सागर, कि एक छोटा घड़ा होता है, उसमें पूरा समुद्र आ जाता है। वही बात हमारे जितने शास्त्र हैं जो हमको शिक्षा देते हैं, एक एक भजन में वो समाये हुए हैं। इस भजन के अंदर जय राधा माधव, राधा माधव का जय हो, उनका गुणगान कर रहे हैं। गुरुदेव ने अबुधाबी के अंदर केवल जय शब्द के ऊपर बहुत बड़ा व्याख्यान दिया था, केवल जय शब्द के ऊपर। क्यों? कि जो जय है, संसार में किसी की भी जय उसके लिए नहीं है। अगर जय किसी के लिए है तो किसके लिए है? श्री भगवान के लिए है। जय के जो मोनोपोली होती है ना, प्रोप्राइटरशिप, वो उनकी है। क्योंकि हम किसके लिए अपनी जय करवाते हैं? हम जय कराते हैं अपने शरीर के लिए, जय कराते हैं अपनी विद्या के लिए, जय कराते हैं अपने धन के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। ये जय जयकार हम लोग करते हैं ना। लेकिन हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा धन, हमारी संपत्ति, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी संसारी चीज़ें हैं, संसार की हैं। और जो चीज़ें संसार की होती हैं उनका क्या होता है? वो संसार के साथ में स्वयं नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जय किसकी? केवल कृष्णा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। एक बार सब आए हुए भक्तों का वापस दोबारा से सबका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि हमारा जीवन बदल देते हैं। आप ये सच जान के रखिए कि जैसे पारसमणि का आपने नाम सुना होगा। पारसमणि कैसी होती है? क्या करती है पारसमणि? लोहे को सोना बना देती है। और वास्तविक है, वो काल्पनिक नहीं है। तो जिस प्रकार से पारसमणि लोहे को सोना बना देती है, उसी प्रकार से भगवान का नाम हमारे इस मनुष्य शरीर को सोने के समान बना देता है। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो क्या है? हमारी अमूल्य धरोहर। धरोहर आप समझते हैं ना? हमारी संपत्ति, अमूल्य संपत्ति क्या है? जिसका कोई मूल्य नहीं है। अमूल्य मतलब जिसका कोई मोल नहीं है। अगर मोल हो गया तो अमूल्य नहीं है वो।
अगर हम देखें हमारे संसार में आने के बाद और जाने तक, सबसे पहले जब हम संसार में आते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? शरीर। आत्मा को शरीर मिलता है जब ही आत्मा संसार में आती है, अन्यथा शरीर नहीं है तो आत्मा संसार में कैसे आएगी? तो शरीर सबसे पहले हमारी संपत्ति है। उसके बाद हमारे माता पिता हमारी संपत्ति हैं। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, विद्या में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में जो हम विद्यार्जन करते हैं, वो हम अर्जन करते हैं, वो हमारी संपत्ति है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ता है, हमारे पास धन संपत्ति आती है, उसको भी हम अपनी संपत्ति मानते हैं। कोई कोई लोग समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं, अलग अलग ऊंची पोजीशन पाते हैं, हमारी वो भी संपत्ति हम उसको मानते हैं। तो शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हम लोग अपनी संपत्ति उसको मानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शरीर जो है क्षणिक है, और वास्तव में शरीर क्षणिक है, आज है कल का पता नहीं। अब हम बैठे हैं, अगले क्षण का पता नहीं भगवान का कब बुलावा आ जाए हमारे जाने के लिए। तो शरीर क्षणिक है, लेकिन हमारी बहुमूल्य संपत्तियां जो हैं, जो अमूल्य हैं, उनमें सबसे पहले शरीर ही आता है। क्यों? शास्त्र बताते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में जलचर, थलचर, जो जमीन में पानी में रहने वाले, जमीन पे रहने वाले, पेड़ पौधे, पक्षी, सरीसृप और पशु, और उसके बाद में कौन आते हैं? उसके बाद में आते हैं मनुष्य। मनुष्य की भी 4 लाख प्रकार की योनियां हैं हमारे यहाँ जो बताई गई हैं। मनुष्य जन्म हम लोग बड़ा दुर्लभ है, लेकिन उसके बारे में हम लोग चिंता नहीं करते। मनुष्य जन्म के बारे में एक दृष्टांत है, एक कथा है कि किसान था और बेचारा बड़ा गरीब था, खेती बाड़ी करता था, किसान था। तो एक समय वो हल चला रहा था खेत के अंदर। हल चलाते चलाते उसको एक आवाज़ आई और उसने वहाँ खोदा तो उसने पाया कि वहाँ एक पीतल का बड़ा सुंदर घड़ा है। उसने घड़ा बाहर निकाला तो उसने सोचा पीतल का घड़ा है, और घड़े के अंदर क्या है? उसने देखा घड़े के अंदर बड़े चमकीले, बड़े सुंदर पत्थर हैं। तो किसान ने भगवान का धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, मेरी आपने समस्या हल कर दी। किसान की समस्या क्या थी कि जब किसान की फसल उगती थी और उस पर बालियाँ लगती थीं, जो भी फसल लगाता था, तो बहुत सारी चिड़ियाँ आती थीं, उसकी फसल चट कर जाती थी। तो उसको साधन मिल गया, उसने वो घड़ा ले जा कर के जो मचान बनाई थी वहाँ जा कर के खड़े रख दिया घड़ा, और वो मचान पे बैठता था, एक एक पत्थर चिड़ियों को मारता था। किसान का खेत कहाँ था? नदी के किनारे था, और वो पत्थर नदी में चले जाते थे, चिड़ियाँ उड़ जाती थी। किसान बड़ा खुश था। एक दिन किसान की जो पत्नी थी, उसने वो पत्थर देखा, उसे बड़ा अच्छा लगा, उसने अपने पल्लू में बांध लिया, और पल्लू में बांध के जो गांव में हाट होती है ना, बाजार होता है, उसमें गई वो। जब वो जा रही थी, उसके पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि माता रुको। उसने पूछा कौन है? देखा तो नगर उस गांव का जो बड़ा सेठ था वो था। उसने बताया कि तुम्हारे पल्लू में क्या है? बोले कुछ नहीं, क्या करना है, ज़रा दिखाओ। तो उसने दिखाया। उसने देखने के बाद में उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, उस किसान की पत्नी, सेठ की। वो कहने लगा क्या मुझे दोगी? कोई बात नहीं, मैं तुमको इसके पैसे, कितने पैसे दोगे? इसके 1 लाख रुपए दूंगा, एक पत्थर के। आप सोचिए कि जिस पत्थर के 1 लाख रुपए, उसने तो जीवन में 10,000 100 भी नहीं देखे हैं, इतना गरीब है वो किसान। लेकिन उसकी पत्नी ने 1 लाख रुपए, उसने कहा हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं, अच्छा लेके चलो मुझे। लेके गए, कहाँ गए? खेत में गए। तब तक किसान ने क्या किया था, जितने पत्थर थे, चिड़ियों को मार मार के सारे पत्थर उसने उड़ा दिए।
पत्नी ने बताया 1 पत्थर 1 लाख रुपए का बिक रहा है। किसान ने माथा पीट लिया, अरे मैंने क्या किया, भगवान की दी हुई दौलत को मैंने लुटा दिया। उसी प्रकार से हमारा जन्म है प्रभु जी माता जी, ये हीरे के समान है। मनुष्य जन्म कैसा है? हीरे के समान है। लेकिन संसार के सुखों में, संसार की जितनी भी इंद्रिय तृप्ति है उसमें, और संसार के लोगों में हम इसको व्यर्थ कर देते हैं। 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का मात्र एक साधन है, तो वो क्या है? मनुष्य जन्म। हमारे लिए हमारी अमूल्य धरोहर है। ये कहा जाता है कि 84 लाख जन्म हैं, वो किस प्रकार से हैं, हम लोग क्यों नहीं निकल पाते इस जन्म के चक्र से? अमूल्य शरीर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में? कौमारम आचरेत प्राज्ञो भागवत धर्मान इह। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मात भागवान इह कि मनुष्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्वम अर्थदम, कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें क्या करना चाहिए? कौमारम आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही हमको भगवान का जो धर्म है, भगवान का जो नाम है, भगवान के साथ हमको जुड़ना चाहिए। लेकिन तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि ये बात सत्य है कि हमारा शरीर कैसा है? क्षणिक है, कभी भी उसको छूट सकता है, लेकिन वो बहुत ही अमूल्य है। अर्थदम, बहुत मूल्यवान है, बहुत मतलब का है। वो कैसे? देखिए, मनुष्य शरीर जो है, हम सोचते हैं हम 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, 50 के हो गए, 10 के हो गए। वो उम्र कैसी है? वो उम्र केवल वो है जो संसार में बीती है। एक साधु बाबा थे, उन्होंने नियम लिया हुआ था कि सत्य का नियम था उनका, सत्य बोलते थे। और जहाँ उनको मधुकरी बोलते हैं, जो साधु होते हैं ना, वो मधुकरी करते हैं, घर में जाकर के 5 घर में भिक्षा मांगते हैं। लेकिन उन्होंने एक घर में भिक्षा का नियम ले रखा था। दिन में एक बार एक घर में जाएंगे, और जो किसके यहाँ जाएंगे? जो सत्य बोलता हो। और नहीं मिला तो जय श्री राम, हरि बोल। एक बार वो किसी बड़े शहर में आए, और शहर में आने के बाद में साधु बाबा ने पता किया कि यहाँ सत्य कौन बोलता है। तो पता चला जो नगर का सबसे बड़ा सेठ है वो सत्य बोलता है। साधु बाबा वहाँ गए, नगर सेठ के यहाँ, उसकी कोठी के पास गए। बड़ा बंगला था, बड़ा सुंदर। वहाँ उन्होंने घंटी बजाई, और जैसे ही घंटी बजाई तो सेठ बाहर आया। बाहर आने के बाद में साधु बाबा के चरण स्पर्श किए, उनको बड़े आदर से भाव से अंदर लेकर के गया। साधु बाबा ने कहा कि सेठ, मुझे पता चला है कि तुम सत्य बोलते हो। कि हाँ महाराज, मैं सत्य बोलने का प्रयास करता हूँ। देखिए, हमें कभी कभी असत्य बोलना भी पड़ता है, लेकिन प्रयास हमारा क्या होना चाहिए? सत्य बोलने का। सत्य बोलने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। बातचीत होने लगी। उन्होंने बताया मेरा नियम है, मैं भोजन वहाँ करता हूँ जो सत्य बोला जाता है, तुम्हारे यहाँ पता चला तो मैं इसलिए आया हूँ। तो बातचीत हुई। तो साधु बाबा ने सेठ से पूछा, जैसे महाराज हमसे पूछते थे हमेशा, और परिवार कैसा है, कैसा चल रहा है, उसी तरीके से वो सेठ बाबा भी थे। उन्होंने पूछा और तुम्हारा कैसा सब कुछ है और कितनी उम्र हो गई। अब सेठ ने कहा कि सत्य बताऊं कि झूठ बताऊं? अरे तुमने सत्य का नियम लिया, सत्य बताओ। कि बाबा सत्य बात ये, मेरी उम्र 5 साल की है, बाल सफ़ेद, दांत कुछ टूटे हुए, कान में मशीन लगा रखी है, उम्र बता रहा है 5 साल, उससे बड़ा झूठ क्या होगा? बाबा बोले धन्यवाद बहुत, मैं अपने आश्रम को जाता हूँ, आज उपवास रहेगा, तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। सेठ ने पैर पकड़ लिए, बाबा मैंने असत्य नहीं कहा, सिद्ध करूँगा इस बात को। अच्छा ठीक बात है, बैठ गए। फिर बात होने लगी तो साधु बाबा ने पूछा आगे जा कर के, अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है, पुत्र कितने हैं? साधु बाबा को सेठ ने बताया कि बाबा मेरा एक ही पुत्र है। अब साधु बाबा तो पूरी जन्म कुंडली लेकर के आए थे साथ में। बोले 4 पुत्र को एक पुत्र बता रहा है, तेरे से जा झूठा देखा नहीं, मैं चल दिया।
गेट पे पहुंच गए, पैर पकड़ के अंदर ले आया सेठ। लाने के बाद में फिर पूछने लगे साधु बाबा, और धन संपत्ति तुम्हारी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ है। बोले बाबा मेरे पास जिस कुटिया में आप बैठो यही कुटिया मेरी है, और मेरे पास कुछ नहीं। अब तो साधु बाबा ने कमंडल उठाया और चल दिए। सेठ ने जबरदस्ती बैठा लिया। बोला मैं बाबा सिद्ध कर देता हूँ, जो मैंने कहा सत्य कहा, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ प्रभु जी माता जी, ये हम सबके लिए हैं, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं, अपवाद नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुमने उम्र 5 साल क्यों बताई? तुम्हारी उम्र तो बहुत बड़ी लगती है, बाल सफ़ेद हैं। ये बाबा सेठ ने कहा कि बाबा आपने सत्य कहा कि वैसे तो मेरी उम्र 65 साल की है, लेकिन 60 साल होने के बाद में मैंने भगवत भजन शुरू किया है। 60 साल मेरे कहाँ गए? संसार में गए। और शास्त्रानुसार श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 17वां श्लोक कोट करता है। क्या कहता है? आयुर्हर्ति वै पुंसाम उड्डर्नसम नसो तस्यर्ते यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। क्या कहता है सेठ कि हे बाबा, आयुर्हर्ति वै पुंसाम, सूर्य भगवान जब उदय होते हैं और जब अस्त होते हैं तो क्या करते हैं? मनुष्य की एक दिन की जीव की आयु को कम कर देते हैं, हर लेते हैं। लेकिन जो समय यक्षणो नीता तस्यर्ते यक्षणो नीता, जो क्षण, समय नहीं, जो क्षण भी हम भगवान की उत्तम श्लोक व भगवान की चर्चा में, भगवान के गुणगान में, भगवान का नाम लेने में बिताते हैं, सूर्य उसको हर नहीं सकते। 5 साल से मैंने भगवान का नाम लेना चालू किया है, मेरी वास्तविक उम्र केवल 5 साल है। साधु बाबा ने कहा जय जय, तुमने सत्य कहा, वास्तव में तुम्हारी उम्र 5 साल है। प्रभु जी माता जी जान के रखना, जो समय हम अपना भगवान में बिताते हैं वही हमारा है। बाकी समय जो संसार में लगाया वो संसार का है, और जो संसार का है, भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा? दुखालयम शाश्वतम, कि संसार कैसा है? दुखों का घर है और क्षणिक है। जो क्षणिक है और जो समय हमने क्षणिक उसमें लगाया है वो समय हमारा है ही नहीं। तो साधु ने कहा सत्य बात है। अब ये बताओ, तुमने 4 पुत्रों का एक पुत्र क्यों बताया? ध्यान से सुनना आप लोग। सेठ कहता है बाबा मेरे कहने को तो 4 पुत्र हैं। उसने बड़े पुत्र को आवाज़ दी, सोहनलाल जल्दी आओ, बाबा आए हैं। सोहनलाल अपने कमरे से चिल्लाया, पिताजी ये आपको ही शोभा देता है, मैं समय बर्बाद नहीं करता, मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री को। पिता की बात सुने अनसुना करके चला गया। दूसरे को आवाज़ दी, वो कहने लगा मुझे कॉलेज जाना है। तीसरे को आवाज़ दी, मुझे कहाँ जाना है? दुकान पर जाना है। जब उसने छोटे पुत्र को आवाज़ दी, मोहनलाल जल्दी आओ, वो छोटा पुत्र दौड़ा दौड़ा आया, साधु बाबा का देखा, चरणों में गिर गया, जल लाया, पैर धोए, जल सर पे छिड़का, सारे घर में छिड़का। साधु कहता है बाबा शास्त्र के अनुसार पुत्र वो है जो पिता के कहने में है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पुत्र वो है जो पिता की मनसा जान करके, जो पिता को बताना है वो जान करके बिना बताए हुए उसका कार्य करता है, वो उत्तम है। मध्यम वो है जो कहने के बाद कार्य करता है, और अधम वो है जो कहने के बाद भी ये सारे जो तीनों हैं ये अधम हैं। मैं इनको पुत्र नहीं, शास्त्र इनको मूत्र के समान मानता हूँ। साधु ने कहा बात सही है, तुम्हारा पुत्र वही है जो पिता की आज्ञा में रहे। तो वो उनका पुत्र हुआ। फिर साधु बाबा ने कहा कि मैंने तो पता किया था कि सारा शहर तुम्हारे नाम पर है, सारा शहर तुम्हारे नाम पर है। सेठ कहता है कहने को तो हर फैक्ट्री इस शहर की, हर बिल्डिंग मेरे नाम पर है, लेकिन वो क्या है? महाराज के शब्द मुझे कान में गूंजते हैं कि वो ईंट, मिट्टी, गारा, सीमेंट इसके खंडर हैं। सर्पों को भागवत में उनको क्या बताया गया है? सर्प के बिल के समान है वो। क्यों? जिनके कानों में भगवत कथा नहीं पड़ती है, इनके कानों में भगवान का नाम नहीं पड़ता, कान किसके समान है? सांपों के बिल के समान है। ऐसे वो सारे घर कैसे हैं जहाँ भगवत भजन नहीं होता है? वो केवल सर्पों के बिल के समान है। वो मेरे नहीं है, संपत्ति वो अपनी है, समय वो अपना है, संतान वो अपनी है जो भगवत भजन में हो।
तो ये कुटिया जो मैंने 5 साल बनाई थी, पहले बनाई थी, यहाँ से भगवत भजन होता है, इसीलिए ये जो है ये मेरा अपना है, मैं इसे अपना मानता हूँ। साधु ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद दिया सेठ को कि वास्तविक सत्य तुमने बजा। सत्य देखिए कैसा होता है, सत्य ऐसा होता है कि भौतिक संसार के हिसाब से सत्य 65 साल उम्र है, लेकिन शास्त्र के अनुसार सत्य है वो हमको मानना चाहिए। तो इसलिए साधु बाबा पर बड़े प्रसन्न हुए। तो हमारा शरीर जो है और हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे धन संपत्ति है, हमारी उम्र है, हमारा परिवार है, अगर भगवत भजन में लगा है तो वो अपना है, नहीं तो वो अपना नहीं, वो हमारी धरोहर नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि इन्होंने तो बड़ा ज्ञान अर्जित किया है। भाई आप देखिए, मनुष्य शरीर के बारे में यहाँ तक कहा जाता है, एक बार देवता लोग, 3 स्कंद में कथा आती है प्रभु जी माता जी, भागवत के 3 स्कंद में कथा आती है, जब हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करके तीनों लोगों को पूरा ऑलमोस्ट जला दिया, जलाने की स्थिति, सारे तरफ अंधकार धुआं हो गया, तब सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं ऐसा लगता है प्रलय के समय से पहले ही प्रलय आने वाली है, तो क्या करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं चिंता मत करो, दिति के जो गर्भ है, दिति ने 100 साल तक गर्भ धारण किया। अब सोचिए क्यों गर्भ धारण किया 100 साल तक दिति ने, क्यों? क्योंकि कश्यप मुनि ने, उनके पति ने ये कहा था कि जो दोनों पुत्र तुम्हारे उत्पन्न होंगे ब्राह्मणों को कष्ट देने वाले होंगे, संसार को कष्ट देने वाले होंगे। माता होते हुए भी उसने 100 साल तक रोक के रखा, जितना कष्ट कम होगा उतना अच्छा है। फिर ब्रह्मा जी जाते हैं, हिरण्य को जो तपस्या कर रहा है, तो उस समय ब्रह्मा जी जाने के पहले एक देवताओं को एक श्लोक बोलते हैं सुंदर, 3 अध्याय का 3 स्कंद के 15वें अध्याय का 24वां श्लोक है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं उसमें कि हे देवताओं, मैं स्वयं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं स्वयं और आप सब भी मनुष्य जन्म पाने की इच्छा रखते हैं। आप सोचिए आप कितने मूल्यवान हैं, आपका जो शरीर मनुष्य का मिला कितना, इस शरीर के पाने की इच्छा परम पिता जो ब्रह्मा है, पितामह है, वो इच्छा रखते हैं कि मुझे भी, हमें भी इसे शरीर प्राप्त हो। और क्या कहते हैं, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही भक्ति करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, अन्यथा कोई साधन नहीं। एक अंधे कुएं में दरवाजे थे, 1 2 नहीं 84 लाख दरवाजे थे। एक आदमी को उस कुएं में छोड़ दिया गया, उससे कहा देखो इस कुएं के अंदर एक दरवाज़ा खुला हुआ है, बाकी सब बंद हैं, अब तुम 84 लाख दरवाज़ों में जाओ और जो खुला हुआ दरवाज़ा है उसको यूज़ करके इस कुएं से बाहर निकल सकते हो। वो बेचारा अंधेरे कुएं में भटक रहा है, एक दरवाज़ा देखता है बंद है, दूसरा देखता है ये भी बंद है, तीसरा, ऐसे चलते चलते उसको अभ्यास हो जाता है, जो दरवाज़ा खुला हुआ है उसको सोचता है ये तो बंद होगा, ये आगे बढ़ जाता है। हमारी भी प्रभु जी माता जी वही स्थिति है। हम मनुष्य जीवन का अर्थ नहीं समझते, मनुष्य जीवन का मूल्य नहीं समझते, हमारी अमूल्य धरोहर है ये। देवता लोग भी मनुष्य जन्म को पाने के लिए तरसते हैं, ब्रह्मा जी तक कह रहे हैं कि हम भी मनुष्य जन्म पाने के लिए, जो हमको मिला है उसकी वैल्यू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमको जो भगवान ने दिया है, क्या दिया है, हवा दी है, पानी दिया है, रोशनी दी है। हम बिजली जला रहे हैं ना, भगवान का बल्ब जलता है तो पूरे दिन किसका पैसा देते हैं हम लोग, किसी ने बिल भरा है सूर्य का? हाँ, कोई बिल भरता है सूर्य का? नहीं भरता ना। नदी का कोई बिल भरता है? कोई नहीं भरता। तो भगवान ने जो दिया है फ्री में दिया है, लेकिन उसकी मूल्य कितना है आप सोचिए। एक क्षण को हवा बंद हो जाए कोई जी पाएगा? नहीं भी जी सकता। हमारा मनुष्य शरीर जो है उससे भी मूल्यवान है। तो इसलिए मनुष्य शरीर में रहते हुए हमको उसका उपयोग करके भगवत धाम जाने का उपाय कर लेना चाहिए। हम स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद हमने विद्या अर्जित की, पढ़े लिखे, लेकिन वास्तविक विद्या क्या है? एक बार चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु हैं और कौन है साथ में?
नित्यानंदा, नित्यानंदा और महाप्रभु। तो महाप्रभु दक्षिण की यात्रा पर गए और दक्षिण में बड़ा सुंदर मंदिर है श्रीरंगम का। तो श्रीरंगम में महाप्रभु वहां गए। तो जाने के बाद में श्रीरंगम में महाप्रभु ने क्या देखा, एक ब्राह्मण बैठा हुआ है और वो भगवत गीता का पाठ कर रहा है और उसके साथ साथ उसके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तो महाप्रभु ने साथ में ये तो देखा ही, लेकिन साथ में दूसरा क्या देखा कि बाकी जो वहाँ के विद्वान ब्राह्मण थे उस ब्राह्मण के ऊपर हंस रहे थे, उसकी आलोचना कर रहे थे, कितना बड़ा ढोंगी है ये, क्या कर रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, अनपढ़ है फिर भी भगवत गीता पढ़ रहा है, सब उसकी आलोचना कर रहे थे। महाप्रभु ने सोचा कि इससे पूछना चाहिए क्या बात है। तो महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव आप ये क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। अच्छा, क्यों पढ़ रहे हो भगवत गीता? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है भगवत गीता पढ़ना है तुमको रोज सुबह और शाम, लेकिन मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ। क्यों अभागा हूँ? क्योंकि मैं पढ़ना लिखना ही नहीं जानता। गुरु का आदेश है भगवत गीता पढ़नी है, लेकिन मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। सारे ब्राह्मण इसलिए आलोचना कर रहे थे, ढोंग कर रहा है, भगवत गीता लेकर के हाथ में बैठा है, रो रहा है कि भाई भगवत गीता पढ़ तो सकता नहीं, इसको क्या पता भगवत गीता के बारे में, ज्ञान तो इसको है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं ये। तो महाप्रभु ने उससे ये पूछा कि गुरु के आदेश से तुम पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कि तुम पढ़ना जानते नहीं, तो तुम्हारे अंदर भाव कहाँ से आया, तुम रो क्यों रहे हो? आप ध्यान से सुनना प्रभु जी, माता जी। ब्राह्मण ने क्या उत्तर दिया कि हे प्रभु, जब मैं ये देखता हूँ कि भगवान घोड़ों की रास संभाले हुए हैं और अर्जुन उनको आदेश दे रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो, और भगवान एक सेवक की भांति अर्जुन का अपने भक्त का आदेश मान करके घोड़ों रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखते हैं, तो मैं उसको संभालने मेरे आंखों से अश्रु झड़ते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। आप सोचिए, तो पढ़ना लिखना क्या है हमारा, उसका तात्पर्य क्या है? हमने डिग्री तो बहुत हासिल कर ली, पीएचडी भी हो गए, लेकिन भगवत भजन नहीं किया तो सब बेकार है। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, पीएचडी हैं, फिलोसफर्स हैं, एक समय के बाद में सब डिग्रियां रखी रह जाती हैं। वास्तविक डिग्री क्या है? जो हमको भगवान के पास लेकर के जाए, वो हमारी धरोहर है। हमें पढ़ना आता हो या नहीं आता। महाराज बड़ी सुंदर कथा बताते थे एक हमको। एक बार नारद जी चले जा रहे थे, आप लोगों ने सुनी होगी। तो नारद जी को एक ब्राह्मण देव मिले, नमस्कार किया ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने नारद जी को कहने लगा, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? बोले वैकुंठ से जा रहा हूँ भगवान को मिलने के लिए। अच्छा, वैकुंठ जा रहे हैं, तो जरा वैकुंठ जा रहे हो तो भगवान से ये पूछ करके, वैसे तो मुझे पता है क्योंकि मैं तो सारे श्लोक बोलता हूँ, सब कुछ मुझे कंठस्थ है, पूरा पूजा अर्चना करता हूँ, पूरा धर्म का पालन करता हूँ, मैं बहुत जल्दी भगवान के पास जाऊँगा, लेकिन फिर भी ये पूछ करके आना मुझे जाने में कितना समय लगेगा? अच्छा, पूछ करके आऊँगा। अब नारद जी थोड़ा आगे बढ़े। जब आगे गए तो वहाँ देखते हैं कौन बैठा है? एक मोची बैठा है। मोची जो जूते ठीक करता है, मोची बैठा है। मोची ने भी भगवान को, नारद जी को देखा। तो मोची ने नारद जी को देखने के बाद में तुरंत अपना काम छोड़ दिया, खड़ा हुआ, दंडवत करके नारद जी के चरणों में गिरा। आंसू इतने गिरे, नारद जी के पैरों का प्रक्षालन कर दिया उसने अपने अश्रुओं से, और उनको उसके पास जो भी पत्थर वत्थर था उसमें नारद जी को बिठाया और हाथ जोड़ के उनके सामने बैठ गया। पूछा, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? वही प्रश्न ब्राह्मण ने पूछा, किस रूप में पूछा आपने सुना? मोची ने पूछा, किस रूप में आपने सुना? तो कहता, कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, भगवान नारायण से मिलने के लिए। बहुत अच्छी बात है, आप जाना। तो नारद जी कहते हैं, तुम्हें कुछ पूछना नहीं है भगवान से? नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना है। नहीं, कुछ तो पूछना होगा।
अच्छा ये पूछना कि भगवान मेरे ऊपर कब कृपा करेंगे, दर्शन नहीं पूछा, कब मेरे ऊपर कृपा करें, दोनों को साथ साथ लेकर के चलना प्रभु जी माता जी। अब नारद जी भगवान नारायण के धाम वैकुंठ को गए और भगवान नारायण से कहा, भगवान विष्णु से, कि ऐसे ऐसे आपके दो भक्त हैं, एक ब्राह्मण है और वो उन्होंने प्रश्न किया है कि वो आप मोची के ऊपर कब कृपा करेंगे और वो कब आपके धाम आएगा। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद, जो ब्राह्मण है उसको जाकर के बताना, उसको आने में बहुत समय लगेगा, अभी लाखों जन्म लगेंगे वो मेरे पास आने में। अरे आप क्या कह रहे हैं, वो तो आपका इतना बड़ा भक्त है, सारी गीता जानता है, भागवत जानता है, सब कुछ जानता है, वेद पढ़ता है, सब कुछ करता है, वेद पाठी ब्राह्मण है, आप करें इतना समय लगेगा। अब मैंने जो बता दिया, उसको इतना समय लगेगा। लेकिन ये जो मोची जो है ये ना, ये बहुत जल्दी इसी जन्म में मेरे पास आ जाएगा, बहुत जल्दी मेरे पास आ जाएगा। ये क्या उल्टी गंगा बह रही है, जो पूजा नहीं करता, जो अर्चना नहीं करता, जो कुछ नहीं करता, वो तो अभी आ जाएगा, ब्राह्मण को इतना समय लगेगा। हाँ यही बात है। लेकिन एक चीज बताता हूं नारद, जब उनके पास जाओगे तुमसे ये पूछेंगे ब्राह्मण कि मैं क्या कर रहा था, तो जाकर के ये बताना कि भगवान विष्णु क्या कर रहे थे, सुई की छेद में से हाथी निकाल रहे थे। ठीक है प्रभु। तो नारद जी चल दिए, पहले ब्राह्मण के पास आए। जब ब्राह्मण के पास आए तो ब्राह्मण से उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने पूछा, हाँ जी हुआ है, भगवान विष्णु के धाम मिलिया है नारायण जी से। हाँ मिलाया। तो क्या कहा जल्दी बताओ। बोले थोड़ा दिल थाम के सुनना, भगवान ने कहा है कि तुम्हें अभी लाखों जन्म लगेंगे। लाखों जन्म लगेंगे, ये हो नहीं सकता, मैं सो इसी जन्म में जाऊंगा। आप तो गए नहीं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कुछ भी, आप तो गए नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा गए थे तो भगवान क्या कर रहे थे ये बताओ, भगवान क्या कर रहे थे। अच्छा भगवान बैठे हुए थे, सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। मैंने कहा था ना तुम नहीं गए। ऐसा संभव है क्या, सुई की हाथ में नोक में से हाथी निकाला जा सकता है, संभव ही नहीं है। आप गए नहीं, चलो छोड़ो। नारद मुनि आगे मोची के पास आए, मोची ने उसी प्रकार उनका भगत सत्कार किया। बैठे तो मोची ने उनसे पूछा कि भगवान से मिलके आ गए, क्योंकि हाँ मेरे प्रभु क्या कर रहे थे। उसने ये नहीं पूछा कि मेरे पर कृपा कब होगी, उसने पूछा मेरे प्रभु क्या कर रहे थे। नारद जी ने कहा सुई की छेद में से हाथी निकाल रहे थे। जैसे ही मोची ने सुना, अपना सामान फेंक दिया, उछल खड़ा हो गया, उछल के नाचने लगा, लोटपोट हो गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, उसका हाल बेहाल हो गया। नारद जी कहते हैं तुझे क्या हुआ कि ऐसा काम मेरे प्रभु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, जो सुई की नोक में से हाथी निकाल सकते हैं। आप सोचिए, श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा है प्रभु जी माता जी। ब्राह्मण को श्रद्धा नहीं है, ज्ञानी है, तो हमारे जीवन में वो ज्ञान जो हमको भगवान की प्राप्ति नहीं कराए वो ना के बराबर है। लेकिन वो ज्ञान भाव जैसे मोची का है, वो भगवान की प्राप्ति कराता है, तो वो कैसा है हमारे जीवन में, वो अमूल्य है। हमारा रूप, हमारा धन, हमने चर्चा करी, हमारे रूप के बारे में बात करें तो देखिए, कोई कहे मैं बहुत सुंदर हूं, अरे भाई बहुत सुंदर हो तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए हमारा रूप, धन, यौवन जो कुछ भी काम का नहीं है, हमारा जो हृदय है ना वो काम का है। माता लोग बैठी हैं, जब बच्चा छोटा होता है, शिशु जब होता है, वो गोद का होता है, और कभी कभी वो मल करता है, मूत्र करता है, उसमें पड़ा रहता है, तो क्या माता उसको नाक मुंह सिकोड़ करके कहते क्या गंदा कर दिया, ऐसे उसको साफ करती हैं? कभी नहीं। बड़े प्रेम से उठा करके छोटे शिशु को बड़े प्रेम से उसको साफ करती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, सुंदर वस्त्र पहनाती हैं, माथे पे काजल लगाती हैं। लेकिन उस बीच उसके साफ करने से पहले अगर पिता आ जाएगा तो पिता क्या करेगा, अरे इसको साफ करो, मैं इसको देख नहीं सकता, बहुत बदबू आ रही है। लेकिन वही काम माता कैसे करती है, बड़े प्रेम से उसको सुंदर तैयार करती है। फिर क्या करती है, वो
भगवान को, उसके पिता को, तब उसका पिता उसको दुलार करके गोद में लेकर के बहुत पुचकारता है। भगवान का नाम भी इस माता के समान है प्रभु जी, माता जी। भक्ति उस माता के समान है। हमारे अंदर कितने भी अवगुण हो, हमारे अंदर कितना भी गंध भरा हो, हमारे अंदर कितना भी काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य भरा हो, लेकिन जब हम भक्ति में लगते हैं तो भक्ति उस माता के समान हमारे सारे दोषों को दूर कर देती है, हमको सुंदर बना करके भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देती है। भगवान कृष्ण हमको उस समय मना नहीं कर सकते कि ये मेरा नहीं है, हम फिर उनके बन जाते हैं। तो इसलिए अगर हमारा धरोहर है तो वो क्या है? शरीर तो हो ही गया, धन का भी हो गया, रूप का भी हो गया, विद्या का भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ी धरोहर हमारे पास क्या है प्रभु जी, माता जी? हरि नाम, भगवान का नाम। एक अंतिम प्रसंग बता करके, क्योंकि समय हो गया, 45 मिनट्स का था, फिर हम लोग विश्राम करेंगे। एक वाराणसी में एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब। उनकी कन्या का विवाह होना है, बड़े चिंतित थे कन्या का विवाह कैसे होगा। तो वृंदावन दर्शन करने आए, चिंता में मग्न थे। किसी ने बताया कि इसका हल कहाँ है, एक साधु, एक बाबा रहते हैं सनातन गोस्वामी जी, उनके पास उसका हल है, वहाँ जाओ। तो ब्राह्मण देव सनातन गोस्वामी जी के पास आए, उनसे कहा कि मेरी स्थिति बहुत खराब है और मेरे पास धन नहीं है, मैं धन चाहता हूँ, मुझे बताया है कि आप मुझे धन अर्जित करा सकते हैं। कन्या का विवाह है तो मुझे धन चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हें धन चाहिए तो जहाँ बाहर कूड़ा फेंकते हैं ना, सब एक घूरा बोलते हैं उसको, जो कूड़ा दान होता है, वहाँ पर एक मणि पड़ी है, पारस मणि, उसको ले जाओ और जितना सोना बनाना है वो सोना बना लो और उससे धन ले लो, अपनी कन्या का विवाह करो, संपन्न हो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। बड़ा प्रसन्न हुआ ब्राह्मण, दौड़ा दौड़ा गया और वहाँ से जो मणि थी उसको निकाला और धोया, पहले टेस्ट किया, हाँ सोना बन रहा है। उसके बाद बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ा दौड़ा जा रहा था ब्राह्मण, अचानक उसकी बुद्धि ने काम किया। वो सोचने लगा, इस बाबा ने सोना बनाने वाली मणि को कूड़े में डाल रखा है, इसका मतलब इस बाबा के पास इससे भी महंगी चीज़ है, इससे भी मूल्यवान कोई चीज़ है, मुझे वो प्राप्त करनी चाहिए। दौड़ा दौड़ा वापस आया, आने के बाद सनातन गोस्वामी जी के चरणों में गिरा और कहता है कि लगता है आपके पास, आपने कूड़े में डाल रखा था इस पारस मणि को, जो पारस मणि है, जो सोना बना सकती है कितना भी आप चाहें, तो इसका मतलब आपके पास इससे भी मूल्यवान वस्तु है क्या? बोले हाँ मेरे पास है इससे मूल्यवान वस्तु, तो मुझे वही चाहिए, ये नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले काम ये करना है, यमुना जी में जाओ, यमुना जी के किनारे, और ये जो मणि है इसको यमुना जी में फेंक दो। यमुना जी में फेंकने के बाद में गले में कंठी धारण करके, धोती पहन करके, तिलक धारण करके, वैष्णव ड्रेस में तुम मेरे पास आओ, फिर मैं तुमको वो मणि दूंगा। उस ब्राह्मण ने एक क्षण की देर नहीं लगाई, तुरंत गया दौड़ा दौड़ा और उसने वो मणि यमुना जी में फेंक दी। यमुना जी से ही उनको प्राप्त हुई थी सनातन गोस्वामी को, वहीं फेंक दी। आया और जब आने के बाद में सनातन गोस्वामी ने उसके कान में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र फूंक दिया। ब्राह्मण के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से अश्रु गिरने लगे, ब्राह्मण लोटपोट होने लगा। ऐसा महामंत्र उसको दिया कि ब्राह्मण का जीवन ही बदल गया। वह जो हमारी पुराण है ना प्रभु जी, माता जी, उसमें क्या कहा है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्य था। हरि का नाम और केवल हरि का नाम। कलयुग में पापों का नाश करने के लिए गतिर अन्यथा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कौन सा हरि का नाम? इति षोडश नाम नाम कली कलमस नामनम नाता परतो पाया
सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडश का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 16 अक्षर का जो नाम है ये बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, कोई दूसरा इधर उधर का नहीं। प्रभु जी माता जी ध्यान रखना, कोई कहे कि भाई ये करूं वो करूं, नहीं। इति षोडश का नाम। और क्या कहा है? सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देखने के बाद में यही मिला है जो कलयुग के पापों का नाश कर सकता है। और कलयुग में बड़ा सुंदर रामायण में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत उतरे ही पारा। कलयुग में भौतिक संसार से, भव सागर से, जब भव रोगी हैं सारे, इस भव सागर से इस किनारे से उस किनारे हमको जाना है। उसकी नाव क्या है? भगवान का नाम है। ये हमारी अमूल्य धरोहर है। अगर बचा के रखना है तो इसी को बचा के रखना है हमको, क्योंकि जब हम जाएंगे, हमारा समय जब आएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। संसार की कोई चीज हमारे पास नहीं बचेगी। केवल बचेगा तो केवल अगर हमने नाम लिया है, भगवान का नाम बचेगा। और भगवत गीता में भगवान ने वचन दिया है, क्या वचन दिया है? अंत काले च मामेव ईश्वरमुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मावम याति आत्म संशया। कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है किस बात में कि अंत समय में शरीर छोड़ते हुए जो मेरा ध्यान करता, मेरा नाम लेता है, उसे मेरे ही स्वभाव, मेरे लोक की प्राप्ति होती है। बाप लोग कहेंगे भगवान के धाम ही क्यों जाना है? इसलिए जाना है कि हम कहीं भी जाएं, किसी भी लोक में जाएं, ब्रह्मा जी के लोक तक, सत्य लोक जो है ना ब्रह्मा जी का, बाकी सबसे ऊपर है गोलोक, गोलोक के बाद में वैकुंठ लोक, फिर शिवलोक, फिर ब्रह्मा जी का लोक, उसके नीचे इंद्र वगैरह के सब आते हैं, देवी के लोग सब आते हैं। इसमें किसी भी लोक में जाएं, आ ब्रह्म भुमना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुना, 8वें अध्याय भगवत में भगवान ने बता दिया कि सारे लोगों की पुनरावृत्ति मतलब सारे ही नष्ट हो जाते हैं। जाएंगे तो हमको आना जाना लगा रहेगा हमारा, और आने जाने से बचना है तो कहाँ जाना है? यम प्राप निवर्तनते तद्धाम परममा। भगवान ने भगवत गीता, जहाँ जाने के बाद में, मेरे धाम को प्राप्त करने के बाद में वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए हरि नाम, देखिए हमारे पास सबसे बड़ा साधन भगवान ने दे दिया, मनुष्य शरीर। उसके बाद में भगवान ने गुरु, साधु और शास्त्र की कृपा हमको दे दी, और उसके द्वारा हमको भगवान नाम दे दिया। और हमें क्या चाहिए? कुछ चाहिए इसके बाद? क्योंकि जो हमको अगर चाहिए संसार का, वो संसार में ही रहने वाला, छूटने वाला, हमारे काम का नहीं है। तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसी को अपनी अमूल्य धरोहर बनाइए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याय गौ प्रेमानंदे। हरे हरे। तो कुछ प्रश्न करना है किसी को? हाँ, आपका प्रभु जी माता जी किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, या फिर आप अपने से कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, सबका स्वागत है। यस प्रभु, माइक दे दो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने प्रवचन दिया। मेरा प्रश्न ये है कि सभी जीव बार बार सुनते हैं सत्संग द्वारा, अपने बुजुर्ग द्वारा कि भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी उनका आकर्षण उस तरफ नहीं जाता है माया के प्रभाव से। तो हम युग में नो डाउट हरे नाम ये सरल रास्ता है, लेकिन फिर भी उस नाम की तरफ सहजता से उनका आकर्षण करने के लिए हमने क्या क्या उपाय योजना करनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रभु प्रश्न किया आपने। देखिए, क्यों नहीं जाते हैं उसका उत्तर मैं पहले देता हूँ। हमारे साथ लकड़ी है, और लकड़ी का काम क्या है? जलना, है ना। और मेरे पास एक लकड़ी गीली है और एक लकड़ी सूखी है। जो सूखी लकड़ी है उसमें मैं अग्नि लगाऊंगा तो क्या होगा? तुरंत आग पकड़ लेगी। लेकिन जो लकड़ी गीली है उसमें क्या होगा? आग वो नहीं पकड़ेगी।
लेकिन अगर मैं बराबर उसमें आग लगाता हूँ, प्रयास करता हूँ, फूंकता हूँ, फूंक मारता हूँ, तो एक समय के बाद में, थोड़े समय के बाद में, हो सकता है 1 घंटे बाद में, कंटिन्यूअस प्रयास करने के बाद में वो अग्नि भी आग पकड़ लेगी। लेकिन उसके पहले क्या हो गया, वो इम्पोर्टेंट बात है, उस लकड़ी के अंदर से बुलबुले निकलेंगे। आप लोग का एक्सपीरियंस होगा जिन्होंने लकड़ी पहले जलाई है, बुजुर्ग माता जी बैठी हैं, लकड़ी जलाई होगी, उसमें बुलबुले किसके निकलेंगे, उसके अंदर से पानी जो उसके अंदर है वो भाप बन के बाहर निकलेगा, सारे बुलबुले निकलेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो लकड़ी कैसी हो रही है, वो शुद्ध बन रही है। जो सूखी लकड़ी है पहले से शुद्ध है, तुरंत अग्नि पकड़ लेती है, लेकिन वो अग्नि जो गीली है, जिसके अंदर अशुद्धि है, उसकी शुद्धि जब अशुद्धि बाहर निकलेगी तब वो अग्नि पकड़ती है। ऐसे ही हमारे जीव जो हैं, हम सब जीव जो हैं, कोई जीव तो तुरंत भगवान के नाम में पकड़ लेता है, किसी जीव को बहुत समय लगता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वो जीव भी निश्चित रूप से भगवान का नाम लेगा, बशर्ते साधु संग, सत्संग, हरि नाम बराबर लेता रहे। ऐसे ऐसे लोग हैं 20-20 साल से, 25-25 साल से भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम में फिर भी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि हमारी अशुद्धि इतनी ज़्यादा है। तो ऐसे लोग जो कितना भी बताने के बाद में सब कुछ सुना दिया, लेकिन फिर भी भगवान के नाम में नहीं लग पाते हैं, उनका उपाय एक ही है, बराबर सुनाते रहना। क्योंकि जैसे लकड़ी जब तक उसकी अशुद्धि बाहर नहीं निकलेगी, आग नहीं पकड़ेगी, उसी प्रकार से हमको बराबर कंटिन्यूअस प्रयास करना ही पड़ेगा। प्रभु जी, प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सोना है, सोने का टुकड़ा है, उस टुकड़े को, सोने के टुकड़े में उसके सोने के सारे गुण हैं, चाहे पहाड़ हो सोने का या सोने का टुकड़ा हो, वही गुण है उसके अंदर। और वो सोने का टुकड़ा मेरे हाथ से गिर कर के मिट्टी में गिर गया, मैंने तुरंत उसको उठाया, साफ कर लिया, वापस सोना मिल गया। अगर मैं भूल गया, उसको नहीं उठाया मैंने, 1 वर्षा, 2 वर्षा, 3 वर्ष, 100 वर्षा, कितना समय निकल गया, फिर मुझे याद आया, अरे मेरा सोने का टुकड़ा था, वो कहाँ गया? फिर मैंने उसको निकाला, पता चला वहाँ तो मिट्टी मिट्टी है, और सोने के टुकड़े के ऊपर इतनी मिट्टी जम गई, इतनी मिट्टी जम गई। तो क्या करें? उसको साफ करें। चेतोदर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन करो। हरि नाम क्या करता है? मार्जन कर रहा है, सफाई कर रहा है। तो वो सोने के टुकड़े की अगर हम सफाई करने लगेंगे, कितना समय लगेगा? हम सोचें अरे छोड़ो, सोना थोड़ा था, छोड़ दो, लेकिन अगर सोने को प्राप्त करना है, उसकी बराबर सफाई हमको करते रहनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस। और वास्तव में वो जब मिट्टी गंध हट जाएगी तो क्या होगा? वो सोना वापस हमको मिल जाएगा। तो हरि नाम का जो सोना है, ये वास्तव में सोना, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है? अपने हृदय को मिट्टी जैसे उसके इतने उसमें दोष डाल दिए हैं, और भगवान के नाम से उन दोषों की जब सफाई करते हैं, तो हमारे चित्त के अंदर जब भगवान का नाम बैठ जाता है, तो भगवान के नाम में हमको प्रेम हो जाता है। इसलिए प्रभु जी, एक ही उपाय है उसका कि बराबर सत्संग, साधु संग, शास्त्र संग, गुरु संग, गुरु साधु शास्त्र का हमें बराबर संग करना चाहिए। हम लोग सोचें कि एक बार में हो जाएगा। अब डॉक्टर के पास जब दवाई लेने, तो उसकी दवाई जब तक पूरा कोर्स नहीं करेंगे तो ठीक होंगे क्या? हम लोग हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान के नाम के लिए भी हमको कंटिन्यूअस प्रयास करना है, और वही हमारा साधन है। हरे कृष्णा। और किसी प्रभु जी माता जी का कोई प्रश्न? हरि बोल, हरे कृष्णा। तो सब लोगों से यही वापस दोबारा प्रार्थना यही है कि अपने जीवन को हरि में बनाइए, और जीवन को हरि में बनाने के लिए साधन एक ही है, हरि नाम। तो इस जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल बना करके भगवत धाम जाने का साधन हमको करना है। हरे कृष्णा।